अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आज आपको ये किताब पढ़कर सुना रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि 4 किताबें हैं। शहरी किस्से, सिटी टेल्स, बाइलिंगुअल हैं, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक ही किताब के अंदर दोनों ज़ुबानें मौजूद हैं। तो ये उस वक़्त की बात है जब मैंने बताया था ना कि जब ये दोनों बच्चियाँ सोनिया और आनिया, मेरी पोतियाँ, बहुत छोटी थीं। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम आनिया था, उसको गाने का बहुत शौक़ था। सुबह जागते ही वो कोई गीत गुनगुनाती या किसी सुने सुनाए गाने के 1-2 बोल जो है वो दोहराती रहती। आनिया सवेरे सवेरे बहुत अच्छे मूड में होती थी, इसलिए कि उसे गाना गाने में खूब मज़ा आता था। ये देखिए, आप देख रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उसकी बहन सोनिया, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, अम्मी और बाबा वो तो एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुराते और आनिया को गाते हुए, मतलब प्यार से वो देखते। लेकिन आनिया की ये जो बहन है ना, सोनिया बड़ी बहन, उसको ये जो बेसुरे गाने आनिया गाती रहती थी वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उसे ये भी शिकायत थी कि आनिया एक ही बोल कई बार बल्कि 100-100 बार दोहराती रहती है। मतलब वो बोर हो जाती थी सुन सुनकर। बस करो, सोनिया कहती और अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेती। मैं तुम्हारा गाना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ, कोई नया गाना सीखो ना। हम्म आनिया उसकी इन बातों की कोई परवाह न करती। वो सिर्फ 3 साल की थी, तो उसे कोई कोई परवाह नहीं थी कि किसी को गाना उसका अच्छा लगता है या नहीं लगता है। उसको सिर्फ गाने से मतलब था। एक रोज़ अम्मी और बाबा अपनी बेटियों के लिए एक तोहफा घर लेकर आए। ये क्या है? दोनों लड़कियों ने खुशी से उछलते हुए पूछा। आपको पता है, उनका तोहफा जो था ना, वो एक लंबे से डिब्बे में बंद था और उस पर बहुत खूबसूरत सा एक जो गिफ्ट रैप होता है, रैपिंग पेपर, वो चढ़ा हुआ था। और वो तोहफा, वो जो डिब्बा था, उसके ऊपर एक रिबन भी बंधा हुआ था। तो वो जाहिर है कौन नहीं खुश होता है ऐसा तोहफा देखकर। तो ये देखिए, ये है वो तोहफा और ये बच्चियां बहुत खुश हो रही हैं कि इसमें पता नहीं क्या है। अच्छा, देखते हैं क्या है। अम्मी ने कहा, तुम दोनों खुद खोल कर देख लो कि इसमें क्या है। बस फिर क्या था, दोनों बहनों ने पहले रिबन खोला, फिर कागज़ उतारा और फिर डिब्बे का ढकना ज़रा सा उठाकर अंदर झांका। दोनों कहने लगी कि ये कुछ काला और कुछ सफ़ेद है। कुछ काला और कुछ सफ़ेद। ये खिलौने का ज़राफ़ा है, आनिया चिल्लाई। एक ज़राफ़ा जो पैर मोड़े हुए है? सोनिया ने अंदाज़ा लगाया कि ज़राफ़े तो आपको पता है ना, जिराफ जो होते हैं वो तो बड़े लंबे होते हैं बहुत। तो उसने सोचा कि शायद पैर मोड़कर इस डिब्बे में होगा। ये ज़ेब्रा है, आनिया फिर चिल्लाई। ज़ेब्रा? इतना दुबला और लंबा? सोनिया ने सोचते हुए कहा। ये देखिए, ये सोनिया सोच रही है कि क्या ये मुमकिन है कि ये ज़ेब्रा है। असल में वो अंदाज़े लगा रही थी ना दोनों के कौन सी चीज़ें काली और सफ़ेद धारियों वाली होती हैं। ये एक गुड़िया है, आनिया जोश में आकर बोली। एक बड़ी गुड़िया, सफ़ेद और काले कपड़ों में, सोनिया ने सोचते हुए कहा। ये देखिए, ये गुड़िया और ये दोनों बहनें, और ये सोच रही हैं कि ज़रूर ये इस तरह की गुड़िया होगी जिसके कपड़े काले और सफ़ेद। अम्मी और बाबा ये बातें सुन सुनकर हंस रहे थे। भाई, ये एक छोटा कीबोर्ड है, बाबा ने तोहफे को डिब्बे से निकालते हुए कहा। कीबोर्ड? वो क्या होता है? लड़कियों ने कहा। आपको तो मालूम है ना कीबोर्ड क्या होता है। ये बिल्कुल यही चीज़। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा, बल्कि अम्मी ने कहा कि ये समझ लो कि ये एक छोटा पियानो या हारमोनियम है, उसकी तरह है। मैं तुम्हें उसे
इसे बजाना सिखाऊंगी और इसके सुरों के साथ साथ गाना भी। अम्मी ने ये कहते हुए उसकी काली और सफ़ेद जो कीज थीं, चाबियाँ कह लें, उन पर उंगलियां रख दी। फिर अम्मी ने वो जानी पहचानी धुन बजानी शुरू कर दी जो आनिया उसी सुबह गुनगुना रही थी। आनिया तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वो खड़े होकर गाने लगी। सोनिया को छोटे से कीबोर्ड से निकलने वाली ये जो मौसीकी थी, उसको भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, सोनिया ने फिर क्या किया पता है? उसने अम्मी से चिमटते हुए पूछा, क्या आप मुझे भी इसे बजाना सिखाएंगी? बाबा और अम्मी हंसे और अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने प्यार किया, चिमटा लिया। तो सोनिया को भी शौक़ हो गया। जब मौसीकी सुनी तो उसने सोचा कि मैं भी सीखूंगी। अब हो सकता है कि उसने बजाना सीखा हो और आनिया ने गाना सीखा हो। अच्छा, मैं क्योंकि उनकी दादी हूँ तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उनके लिए एक पियानो लाया गया था, बाकायदा पियानो। और फिर वो दोनों छोटी सी थी उस वक्त और वो सीख रही थी। अब कुछ सालों से वो स्कूल के कामों में और दूसरे उसमें स्पोर्ट्स में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि अब वो पियानो नहीं बजा रही, जिसका बड़ा अफसोस है। ठीक है, कहानी अच्छी लगी आपको? अब कल अगली वाली।